मीनाक्षी नार्जू, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रमजान और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को जेके न्यूज की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाइयां। कदमा तीस्ता रोड हत्या की जांच करने पहुंचे कोल्हान डीआईजी, साथ में जिला के कई वरीय पुलिस अधिकारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता स्वयं जाकर कोरोना मरीजों से मुलाकात की। रमजान उल मुबारक में बिजली नहीं काटने को लेकर स्कूटी इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा गया। मोबाइल टावर लगाने के विरोध में उपायुक्त से शिकायत की गई। जामताड़ा में हाथियों का कहर। अब खबरें विस्तार से। कदमा तीस्ता रोड में जांच करने पहुंचे डीआईजी कोल्हान ने आज कुल 4 हत्या के मामले में घटना स्थल का निरीक्षण किया। इनके साथ में कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में जो बातें सामने आई है कि पति दीपक जो है, पूरी संभावना है कि पूरी घटना उसी के द्वारा कारित किया गया। सबसे पहले अपनी पत्नी, उनके अपनी 2 बेटियां, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर, उसके बाद अपना करीबी आदमी रोशन, अंकित, इन सबों की पहले तो 4 आदमी की हत्या किया। रात्रि में अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों की हत्या किया। उसके बाद दिन में जब टीचर आई तो उसकी हत्या किया। इसके बाद अपने नज़दीकी आदमी को बुला करके उसको हत्या करने की कोशिश की। तो अभी तक जो पुलिस के सामने आई है, चूँकि वो फरार भी है, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट जो अभी तक छानबीन में पुलिस को जो आया है सामने, उसके अनुसार मेन हत्यारा वही है। अब हत्या का क्या रीज़न है, ये उसके पकड़ाने के बाद बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हत्या किस कारण से इतना बड़ा स्टेप उसके द्वारा उठाया गया कि अपने पूरे परिवार को मारा गया, उसके बाद टीचर को भी मारा गया, फिर जो मित्र थे उसको भी मारने की कोशिश की गई। तो गिरफ्तारी के बाद ही पूरी मामला का खुलासा होगा। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम आ गई है, वो मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस टेक्निकल अनुसंधान बारीकी से इसमें कर रही है ताकि कोई भी एंगल छूटे नहीं। सर, अभी तक जो साक्ष्य सामने आए हैं उससे लग रहा है कि पूरी घटना वो अकेले अंजाम दिया है, क्योंकि रात्रि में वो शराब पिया है। इसीलिए हम लोगों ने उसके एंगल पर भी देखा कि पीने वाले 2 थे कि 1 थे, तो वो भी देखने से लग रहा है कि एक ही व्यक्ति अकेले शराब पिया है। तो अभी तक जो एंगल आ रहा है वो अकेले ही आ रहा है। तो पकड़ाने के बाद और बातें सारी खुलेगी, लेकिन केस बिल्कुल अभी तक जो अनुसंधान हुए हैं उससे क्रिस्टल क्लियर है कि उसी के द्वारा घटना कारित किए हैं। और जो 2 चश्मदीद गवाह हैं जिनको बाद में उसने मारने का प्रयास किया, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको पुलिस कोराबोरेट किया, तो उससे समझ में क्लियर आ रहा है कि वो सच बोल रहा है। वो दोनों कोई कंपॉक्टेड बयान नहीं देगा। हम लोग उस एंगल पर भी उसके साथ कोई दुराचार हुआ है कि नहीं, इस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस सभी एंगल पर छानबीन कर रही है, क्योंकि इसमें न तो कुछ छिपाने की बात है और न कुछ बात है। इसमें पुलिस की कोशिश रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उसने जो घृणित काम किया है इसके लिए जो भी सज़ा मिले हम समझते हैं वो कम। इनाम की भी बात है। सामने जांच में तो ये बात नहीं आई है कि टीचर से उसका प्रेम प्रसंग है। ये तो उसके पकड़ाने के बाद खुलासा होगा। जो टीचर का डेड बॉडी देखने से क्लियर आ रहा है, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके साथ कुछ गलत कार्य भी इसके द्वारा किया गया है। सर, इनाम की पकड़ाने पर तो इनाम तो एक कॉमन प्रक्रिया है, वो रखी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पुलिस सभी एंगल पर छानबीन कर रही है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा और पूरे मामला का पट्टाछेद। अब ये अनुसंधान का विषय है, ऐसा कोई भी हम लोग नहीं अभी न्यूज़ देना उचित होगा जिससे कि पकड़ने में कहीं बाधा आए या उसको लाभ हो। क्या मेडिकल बोर्ड से हो रहा है उसको? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मेडिकल बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हैमर से मार करके किया गया है, वो हैमर भी बरामद हुआ है और एफएसएल की टीम भी आई है, वो भी जांच करके ऑलमोस्ट वही नतीजा पे पहुंच रही है। इसीलिए सब कुछ क्लियर है, कोई कहीं शक नहीं है। हम लोग मेडिकल बोर्ड या मजिस्ट्रेट को तब लेते हैं जबकि कोई टीचर का मामला जो तो डॉक्टर से उस एंगल पर भी पूछताछ किया जाएगा, मतलब लिख करके दिया जाएगा कि इनके साथ
कोई दुराचार का घटना घटी है कि नहीं, पहले रेप की घटना घटी है कि नहीं, रेप हुई है कि रेप हत्या के पहले हुई है, ये दोनों बिंदुओं पर जांच की जाए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल जाकर व्यवस्था का जायजा लिया और स्वयं पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड पहुंचे, मरीजों से मिले, सुविधाओं और परेशानियों की जानकारी ली। कोरोना काल में भी यह बहुत कम देखने को मिलता है, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपनी जान की परवाह ना कर स्वयं कोविड-19 वार्ड जाकर मरीजों की हाल चाल लेते हैं। जूता खोल के इसको पहन लीजिए, ये वाला और अब खुद वो विभाग के अंदर जाकर जो है वो व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जो लोग पीछे हटो, तो ऐसे हटो। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार मानगो प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान ने रमजान शरीफ को लेकर बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए स्कूटी इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया गया 1 महीने तक शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लाइट नहीं काटा जाए। पर जो बिजली विभाग का ऑफिस है, स्कूटी इंजीनियर साहब से मुलाकात करने के लिए भी आए थे, एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए थे। और स्कूटी इंजीनियर साहब एक मीटिंग में गए हुए हैं, उनकी जगह पर जितेंद्र सिंह को हमें एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है और जितेंद्र जी को भी बताया गया है, कल से हमारा रमज़ान महीना शुरू होने वाला है, क्योंकि एक साल में पहला रमज़ान महीना आता है जो कि पवित्र महीना होता है। और उनसे ये कहा गया है, जो आजकल जो आपका क्या नाम है, जो लाइट कट रहा है, बार बार लाइट को 3-3 4-4 बार काटा जाता है, 1 महीने तक कल 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक लाइन को नहीं काटा जाए, क्योंकि उस पीरियड में एक रोज़ा की अफ्तारी की जाती है, रोज़ा अफ्तार किया जाता है और तरावीह पढ़ी जाती है। इसको देखते हुए 1 महीने तक लाइट काटा नहीं जाए। तो उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि 1 महीने तक लाइट नहीं काटा जाएगा। मैं मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड। हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JK न्यूज में। जामताड़ा में हाथियों का एक बार फिर से कहर चालू हो गया। पिछले कुछ दिनों में कई घर को ध्वस्त कर चुके हैं। फुरकान अंसारी नामक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला और आज एक 55 वर्षीय महिला कुसमी देवी को भी हाथियों ने बुरी तरह घायल कर दिया। इनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। मेरा नाम है हबीब मियाँ, बाप का नाम बशीर मियाँ, ग्राम चलना, पोस्ट चलना, जिला जामताड़ा, थाना जामताड़ा। यहाँ की निवासी हूँ कि जैसे जो मर गया वो मेरा मौसा का लड़का है, मेरा भाई लगता है। इसमें करीब 5 मिनट बाकी था 3 बजने में, उस टाइम एक हाथी है, हाथी ने उसको 3 जगह पर उसका जो है दांत जो है उसमें गड़ा दिया, गड़ा करके उसको जान मार दिया। जान मारने के बाद यहाँ जामताड़ा की जिला परिषद आया, आने के वन विभाग भी आया, आके जांच पड़ताल भी किया। इसीलिए हम लोग अभी अस्तिगत है, यहीं तक समझ है। हाथी को कोई देखा था? हम देखे हैं सर, हाथी को हम देखे हैं, टॉर्च भी मारे हैं,
टॉर्च मारे के बाद हल्ला भी किए हैं, लेकिन पूर्व साइड लड़का खड़ा था, पूर्व मुँह से पश्चिम मुँह से आकर के हाथी ने उसको लपट लिया। वो पेशाब करने के लिए निकला था। क्या नाम है उसका? उसका फुरकान अंसारी नाम है। ये घटना जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम चालना में मुस्लिम टोला में एक हाथी के द्वारा समय करीब 2:55 सुबह में एक आदमी को कुचल दिया गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है अभी। और कुछ क्या किया जाए? अभी फॉरेस्ट आए हुए थे, फॉरेस्ट रेंजर लोग, और देख के गए हुए हैं। हम यहाँ इंक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसको शवगृह ले जाया जाएगा। एक घर भी टूटने की बात सामने आई। हाँ, एक हाथी के द्वारा एक घर भी तोड़ा गया है। जमशेदपुर क्रॉस रोड नंबर 14 जवाहर नगर मानगो में एक घर पर एयरटेल का टावर लगाने पर बस्तीवासी ने विरोध जताया और इसकी शिकायत जिला के उपायुक्त से की। बस्तीवासी का कहना है घनी आबादी के बीच टावर लगाना बिल्कुल गलत है। इसीलिए आज हम लोग एसडीओ से, डीसी साहब से और सीनियर एसपी से मिलकर के हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं। मैं रियाज खान, बस्ती वासियों के बुलावे पर मैं यहाँ पे आया हूँ। इन लोगों की मांग है कि बस्ती की घनी एक आबादी है जवाहर नगर रोड नंबर 14, और वहाँ पर जो है काफ़ी घनी आबादी है, रेसिडेंशियल प्लेस है, और वहाँ पर जो है एयरटेल का टावर किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर लगाया जा रहा है। बस्ती वासियों ने कई बार उनको मना भी किया कि आप ये रेसिडेंशियल जगह है, घनी आबादी है, यहाँ पर आप जो है टावर ना लगाएं, मगर वो बंदा मानने को तैयार नहीं है और बस्ती वासी जो है काफ़ी आक्रोशित है। इसलिए बस्ती वासियों को ये मांग है और डीसी महोदय से और सीनियर एसपी से, यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं बस्ती वासी तो वहाँ पर जो है टावर को न लगाया जाए, टावर कहीं दूसरी जगह पर लगाया जाए। और बस्ती वासी जो है काफ़ी मतलब भयभीत हैं, जैसे कहा जाए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बस्ती वासियों को एक आदमी एक तरफ में है और पूरी बस्ती एक तरफ में है, तो कम से कम उस बंदे को तो पूरे बस्ती वासियों की बात को रखनी चाहिए था और उस टावर के कनेक्शन जो ले रहा है उसको रद्द करना चाहिए। और बस्ती वासियों कल जो मरेंगे तो बस्ती वासी आएंगे, दुख तकलीफ में बस्ती वासी आएंगे, तो कम से कम बस्ती वासी की बात को तो मानना चाहिए। इसलिए सारे बस्ती वासी जो है प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अविलंब जो है टावर को रोक लगाया जाए, ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना वहाँ पर घटे। आज किससे मिलने के लिए? आज हम लोग जो है सीनियर साहब से मिले, डीसी और एसडीओ साहब से मिले और अपनी मांगों को, इन बस्तीवासियों की मांगों को उनके समक्ष में रखा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 35 सालों से उपकार संघ द्वारा यह पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु आज नवरात्रि जवारा पूजा बड़ी धूमधाम से आज मनाया और विधि विधानों से पूजा अर्चना की गई। वहीं सुख और शांति की कामनाएं भी की गई। उपकार संघ द्वारा 35 वर्षों से यहाँ नवरात्रि जवारा 35 वर्षों से यहाँ नवरात्रि जवारा पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से नवरात्रि जवारा पूजा का आयोजन किया गया है उपकार संघ द्वारा। आज माता जी का पूजा अर्चना होगा, उसके बाद में ज्योति प्रज्वलित का कार्यक्रम है, इसमें 55 ज्योति कलश का स्थापना किया जा रहा है। हम लोग का पूजा में 2 पंडा है, अकुल साहू और मिश्रा रजक, और हमारे पुजारी है सुरेश पंडित जी, सुरेश शर्मा जी और गणेश जी। इन लोग के द्वारा पूजा किया जाएगा और ज्योति कलश का आज जो है प्रज्वलित किया जाएगा अभी पूजा उपरांत कुछ देर में। और क्या क्या विशेष है यहाँ का? इसके बाद शाम को संध्या समय में माता का संध्या आरती संध्या आरती होगा, पूजन होगा, भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा यहाँ के कार्यकर्ता मेंबरों द्वारा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बसंत साहू है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन हाथू के रहने वाले राहुल राय और सावन कर्मकार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नीम भट्टा गए हुए थे, जहां स्थानीय युवक के साथ इन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय युवक ने रॉड डंडा से हमला कर दिया। घायल राहुल राय के अनुसार हमला करने वाला युवक नशे में धुत थे। 15-20 क्या लोग गए थे दोस्त का बर्थडे में, और लोगों ने सोचा कोई और है, कहीं और का लड़का है, मारा उड़ा रेड उड़ लोहा से मारा। तो कहाँ गए थे आप लोग? बागुन तो अपना फैमिली मेंबर में गए थे? वहाँ पे हम लोग फैमिली रहते ही वहीं। तो उन लोग जो मारने वाले पहले से जानते थे आप लोग को? नहीं। तो क्या बोल रहे थे मारते समय? मारते समय गाली गलौज कर रहा, माँ कर रहा, गाली दे रहा, जुआ खेल रहा, बना रहा। तो आप लोग बोले नहीं क्यों मार रहे हो? वो
पूछे नहीं वो लोग खुद ही लड़ रहा, तो फोकट में लड़ रहा, आपस में भी लड़ रहा, दूसरा भी लड़ रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल है। और भाई का? भाई का सावन कर्मकार सावन। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग बिरसानगर जो नंबर अब बागुनाथ में रहते हैं। गए थे बाबूनगर। हाँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।